अल्लाह ताला ने कहीं नहीं फरमाया कि मैं नमाज पढ़ता हूँ, मैं रोज़ा रखता हूँ या मैं हज करता हूँ, लेकिन ये ज़रूर फरमाया इन्नल्लाह व मलाइकतहु युसल्लूना अलन नबी या अय्युहल्लज़ीना आमनू सल्लु अलैहि व सल्लिमू तस्लीमा। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। रब्बि इश्रह ली सदरी व यस्सिर ली अमरी वहलुल उक़दतम मिन लिसानी यफ़क़हू क़ौली। इंसान को सबसे पहले अल्लाह रब्बुल आलमीन की तरफ से रहमत चाहिए होती है, उसकी बरकत चाहिए होती है, जान और ईमान की सलामती चाहिए होती है। तो ये सारी चीज़ें आपने बारहा सुना होगा उलमाए किराम से कि ये दुरूद पाक के अंदर ये सारी की सारी चीज़ें मौजूद हैं। आइए इसको ज़रा एक नज़र देखते हैं कि अल्लाह ताला ने जो कुरान मजीद में रसूल पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के बारे में हमें अहकामात दिए, वो उनको हम कैसे समझ सकते हैं, उनको अपनी ज़िंदगी के ऊपर कैसे नाफिज कर सकते हैं और उनके मुताबिक ज़िंदगी कैसे गुजार सकते हैं। अल्लाह रब्बुल आलमीन ने कुरान मजीद में रसूल पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को जो प्रोटोकॉल दिया है, ऐ ईमान वालों, अपनी आवाज़ों को नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की आवाज़ से ऊंचा मत करो। अगर तुमने ऐसे किया, अपनी आवाज़ को नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की आवाज़ से बुलंद किया, तो तुम्हारे सारे अमाल बर्बाद कर दिए जाएंगे और तुम्हें इसकी खबर तक न होगी। दूसरी बात यह कि अगर तुमने नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के किसी भी फैसले को अपने दिल में भी बुरा जाना या उससे मुखालफत की या ये सोचा कि ये फ़ैसला ठीक नहीं है, तो तुम्हारे दिल से ईमान निकाल दिया जाएगा और तुम्हारा दिल नूर ईमान से खाली हो जाएगा। दो चीज़ें ऐसी हैं जिनको अल्लाह ताला हमेशा कबूल फरमाता है, उनको मंजूर फरमाता है, उनको मकबूलियत का दर्जा देता है। पहले नंबर पे तौबा। जो बंदा तौबा करता है सदके दिल से, तो अल्लाह ताला उसकी तौबा को कबूल फरमाता है। और दूसरा दुरूद पाक, जो नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पे दुरूद भेजा जाता है, अल्लाह ताला उसको भी ज़रूर कबूल फरमाता है। अल्लाह ताला की सुन्नत है, अल्लाह ताला खुद नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पर दुरूद पढ़ता है, उसके फरिश्ते दुरूद पढ़ते हैं और हमें भी हुक्म देता है कि ईमान वालों, तुम भी नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पर दुरूद भेजा करो और खूब सलाम भेजा करो। ये वाहिद अमल है जिसमें मखलूक के साथ खालिक कायनात भी शामिल होता है। यानी अल्लाह ताला ने कहीं नहीं फरमाया कि मैं नमाज पढ़ता हूँ, मैं रोज़ा रखता हूँ या मैं हज करता हूँ, लेकिन ये ज़रूर फरमाया इन्नल्लाह व मलाइकतहु युसल्लूना अलन नबी या अय्युहल्लज़ीना आमनू सल्लु अलैहि व सल्लिमू तस्लीमा। बेशक अल्लाह ताला और उसके फरिश्ते नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पर दुरूद भेजते हैं। ऐ ईमान वालों, तुम भी नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पर दुरूद भेजो और सलाम भेजो। दुरूद पाक असल में दुआ है रहमत की, बरकत की और सलामती की। यानी जब हम दुरूद पढ़ते हैं, अल्लाहुम्मा सल्ली अला मुहम्मदिन व अला आलि मुहम्मदिन कमा सल्लैता अला इब्राहीम व अला आलि इब्राहीम इन्नका हमीदुम मजीद, अल्लाहुम्मा बारिक अला मुहम्मदिन व अला आलि मुहम्मद कमा बारकता अला इब्राहीम व अला आलि इब्राहीम इन्नका हमीदुम मजीद। तो ये तीनों दुआएं नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की तरफ हमारी तरफ से पहुंचाई जाती हैं। और दुरूद में रहमत की दुआ है, बरकत की दुआ है और सलामती की दुआ है। कुरान मजीद में अल्लाह रब्बुल आलमीन सूरह निसा में फरमाते हैं कि जब कोई तुम्हें किसी भी तरह दुआ दे, तो तुम उसको बदले में उस जैसी दुआ दो या उससे बेहतर दुआ दो। तो नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की हदीस का मफ़हूम है कि जब कोई बंदा मेरे ऊपर दुरूद पढ़ता है, तो फरिश्ते उसका दुरूद मेरे पास लेकर आते हैं और उस बंदे के माँ बाप के नाम के साथ मुझे बताते हैं कि फ़लाँ इब्न फ़लाँ ने आपके ऊपर दुरूद भेजा है। कोई भी दुरूद पढ़ने वाला जब दुरूद भेजता है, तो रसूल पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की बारगाह में पेश किया जाता है। तो कुरान मजीद के इस उसूल और कुलिये के मुताबिक जब कोई बंदा मोमिन नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को दुआ भेजता है रहमत की, सलामती की, बरकत की, तो नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम भी उसूल कुरान के मुताबिक उस बंदे को उस जैसी या उससे बेहतर दुआ अता फरमाते हैं। तो क्या ही कहने हैं उस बंदे के जिसका दुआ गो रसूल खुदा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम हो और आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम उस बंदे के लिए दुआ फरमा रहे हो। और हदीस पाक में आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के फरमान का मफ़हूम है कि शब जुम्मा दुरूद पढ़ने वालों का दुरूद मुझ पर पेश किया जाता है।
مسلم شریف کی حدیث مبارکہ ہے، آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ جو بندہ ایک مرتبہ مجھ پر درود بھیجتا ہے، اللہ رب العالمین 10 مرتبہ اس کے اوپر رحمت نازل فرماتا ہے۔ تو اپنے ان لمحات کو، ان قیمتی لمحات کو جو آپ کو ملے ہوئے ہیں، کوشش کریں کہ ان میں رسول پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی ذات مبارکہ پر درود و سلام بھیجیں۔ فارغ بیٹھنے سے بہتر ہے کہ انسان درود پڑھتا رہے، فضول گفتگو سے بہتر ہے کہ انسان درود پڑھتا رہے۔ درود پڑھنے سے سوائے فائدے کے نقصان کوئی نہیں ہے۔ ایک دفعہ کا درود پاک پڑھنا 10 رحمتوں کے نزول کا سبب بنتا ہے، اور رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی طرف سے دعاؤں کا سبب بنتا ہے۔ کیا ہی کہنے اس بندے کے جس کے دعا گو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ہوں۔ ایسی ہی ویڈیوز کے لیے میرے چینل کو سبسکرائب کریں اور بیل بٹن کو پش کر دیں تاکہ آئندہ آنے والی اچھی ویڈیوز آپ تک پہنچ سکیں۔ جزاک اللہ خیر۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔